हालेलुया। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन परमेश्वर ने हमें संभाला और हम सब परमेश्वर में आनंदित हैं। तो आज मेरा टॉपिक है कि परमेश्वर कहाँ रहता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहाँ रहता है। तो मेरे प्रियो, मैं वचन में चलने से पहले हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, आज जो वचन का बीज बोया जाता है मेरे प्रभु, उस वचन के द्वारा मेरे प्रभु जी हम बहुत सा फल लेकर आएँ और आज तेरे कलाम को हम जानें कि तेरा वचन हमारे लिए क्या बताता है। आज हम उससे बहुत कुछ सीखने पाएँ। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज की शाम में हमें एक बार फिर से संभाला और अपनी महिमा करने का मौका दिया है। धन्यवाद मेरे महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, जो आज मेरे प्रभु जी एक बार फिर से अपनी महिमा का आपने मौका दिया है, अपने वचन का प्रचार करने का मौका दिया मेरे प्रभु जी। इस सुंदर शाम में मेरे पिता परमेश्वर आपने अब तक संभाला है मेरे प्रभु। आप महान हैं, आप दया के सागर और दयालु हैं मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु जी। आज जो वचन मेरे पिता बोला जाता है मेरे प्रभु, इस वचन को बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका पवित्र आत्मा हो मेरे पिता। इस वचन को मेरे प्रभु जी हर एक को समझाइए मेरे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम बहुत सी आशीषों को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी शैतानी शक्ति अटैक करती है वचन सुनाने में, उस शैतानी शक्ति को मैं मत्ती 18:18 वचन के द्वारा बांध कर जंगल की सूखी और वीरान वादियों में फेंकता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार हमें चला मेरे पिता। आज हर एक को मेरे पिता परमेश्वर बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, हर एक बात में आपको आदर महिमा देते हुए आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहाँ रहता है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर हमारे दिल में रहता है। परमेश्वर हमारे दिल में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे दिल में कब रहता है? जब हम अपने हृदय को, अपने दिल को साफ रखते हैं। आज के समय में क्या है, जो परमेश्वर के लोग हैं वो अपने मन में बुरे विचार रखते हैं, एक दूसरे के प्रति बुरी बातें सोचते हैं, गाली गुप्तारी करते हैं, नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, इसका सबका सेवन करते हैं। तो ऐसा करने से हम क्या करते हैं? ऐसा करने से परमेश्वर के मंदिर को गंदा करते हैं। हालेलुया। ऐसा करने से परमेश्वर के मंदिर को गंदा करते हैं। क्या परमेश्वर ऐसे गंदे मंदिर में रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा। जब हम ही लोग रहना पसंद नहीं कर सकते अपने घर में गंदगी में, तो परमेश्वर जो पवित्र है वो कैसे रहना पसंद कर सकता है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का एक वचन है, पहला कुरिन्थियों और 3 और 16 से 17 तक निकाल लें और मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहूँगा कि परमेश्वर कहाँ रहता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों और 3 का 16 से 17 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय में रहना पसंद करता है। यदि हम अपने इस हृदय को साफ रखें तो परमेश्वर इस हृदय में रहता है। यदि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बुरे विचार हैं, विचार की बातें हैं, एक दूसरे के प्रति बुरी सोच है, बुरे ख्याल हैं, तो परमेश्वर इस मंदिर में रहना पसंद कभी भी नहीं करेगा। यदि हम किसी को गाली बकते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, तो क्या करते हैं? हम परमेश्वर के मंदिर को गंदा करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन बता रहा है, एक बार और मैं पढ़ूंगा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। देखो एक चीज़ मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा, 16 जो परमेश्वर का वचन लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि हम परमेश्वर का सब कुछ हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम परमेश्वर की बेटियां हैं। हालेलुया। यानी कि जो स्टार है उसका ये है कि आगे भी कुछ है, यानी कि हम परमेश्वर के सब कुछ हैं। हम परमेश्वर के सब कुछ है, वो हमें सब कुछ मानता है अपना। क्या हम उसको सब कुछ मानते हैं? हम उसको समय भी नहीं दे पाते, हम उससे 2 मिनट प्रार्थना भी करना पसंद नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर रहना पसंद करता हूँ, मैं तुम में रहता हूँ, तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ। हालेलुया। आने वाली हर एक विपत्ति से मैं तुम्हें बचाता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। परंतु हम क्या करते हैं, हम उसको इस हृदय में स्थान नहीं देते। हम जब किसी को बुरा बोलते हैं तो हम इस मंदिर को नाश करते हैं। किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हम इस मंदिर को नाश करते हैं, गंदा करते हैं। या किसी के बारे में हम चुगली करते हैं तो इस मंदिर को हम क्या करते हैं, हम इस मंदिर को गंदा करते हैं। हालेलुया। हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर का जन है और जो बुरे बुरे काम करता है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये सब शौक करता है, व्यभिचार करता है, वो क्या करता है, वो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा है, क्या तुम नहीं जानते? ये कौन कह रहा है? ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में वास करता है। हालेलुया। हमारे अंदर है परमेश्वर का आत्मा। यदि हमारा हृदय साफ है, पवित्र है, हम पवित्र हैं, तो हमारा पवित्र पिता जो है वो भी हमारे इस हृदय के अंदर रहेगा। हालेलुया। यदि हम इस हृदय को गलत रखेंगे, गंदा रखेंगे, दूसरे के प्रति गाली गलौज, उल्टी सीधी बातें हमारे जीवन में रहेंगी, तो क्या होगा, परमेश्वर कभी भी इसे हृदय में रहना पसंद नहीं करेगा। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के अधीनता में व्यक्ति चलता है और जो अन्य जाति का व्यक्ति आकर उसे बहला फुसलाकर उससे गलत काम कराने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसे नाश करेगा, उसे नाश करेगा, क्योंकि वो आपके मार्ग को बिगाड़ रहा है। यानी कि वो चाहता है जिस अच्छे रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस सच्चाई के रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो व्यक्ति जो अन्य जाति का व्यक्ति है उस सच्चाई के रास्ते पे से हटाकर आपको उस रास्ते पे ले जाना चाहता है जो मृत्यु का रास्ता है। हालेलुया। 17 पढ़ें, वचन 17 लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आया समझ में? बिल्कुल साफ वचन बता रहा परमेश्वर का, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, जो परमेश्वर के लोग हैं वो नशा करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, पान, तमाकू, दूसरे के प्रति बुरे विचार, पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी, गलत बोलना, गलत देखना, जब हम ये करते हैं तो हम इस मंदिर को नाश करते हैं। और जब हम ऐसे काम करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें नाश करेगा, क्योंकि हम जो है परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं ना। क्योंकि आज के समय में क्या है, आप ये देखिए कि जगह जगह जो अवैध निर्माण हैं वो सब टूट रहे हैं, है ना, सरकार उनको तोड़ रही है। तो क्या है, वो अवैध निर्माण हैं, वो इसलिए उन्हें तोड़ रही है। और हम तो परमेश्वर के हैं ना, हम तो परमेश्वर के हैं, हम अपने विश्वास को क्यों तोड़ें? हमें तो मजबूत बनना है परमेश्वर में, हमें मजबूत बनना है, हमें लोगों को दिखाना है। हालेलुया। लोगों को दिखाना है कि हाँ, हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारा जो चेहरा है, हमारी जो चमक है, जो परमेश्वर ने हम पे दृष्टि डाली वो लोगों पर चमकनी चाहिए ना।
जब भी तो हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। अब मुंह में गुटखा और हाथ में सिगरेट, तो लोग क्या कहेंगे, यार परमेश्वर का होने के बावजूद भी ये सब काम करता है, ये परमेश्वर को नहीं जानता है। हालेलुया। आज के समय में ऐसा ही हो रहा है मेरी बहनों मेरे भाइयों, कि लोग परमेश्वर को जानते भी हैं और पाप भी करते हैं। और जो परमेश्वर के वचन को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और आगे लिखो, और वह तुम हो। कौन हो? तुम। देखिए, ये वचन मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये वचन परमेश्वर का बता रहा है। एक बार फिर से मैं 16 से पढ़ा के बताऊंगा आपको। परमेश्वर का वचन जो बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? किसके बारे में कहा है? परमेश्वर ने कलीसिया के बारे में कहा है, अपने लोगों के बारे में, जो उसकी संतान हैं उनके बारे में कहा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, हम में। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। हम परमेश्वर का मंदिर हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, हम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी मूर्त में नहीं रहता, वो किसी मिट्टी की मूर्ति में नहीं रहता, वो किसी पीतल की मूर्ति में नहीं रहता, वो किसी एल्युमिनियम की मूर्ति में, मिट्टी की एल्युमिनियम उसमें नहीं, मूर्ति में नहीं रहता। केवल वो जो है, केवल मनुष्य के अंदर। कौन सा मनुष्य? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर की अधीनता में चलता है, जो वचन का पालन करता है, जो परमेश्वर की शिक्षा पर चलता है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, परमेश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, लोग उस आज्ञा को पर चलने को सिखाता है, परमेश्वर उसके जीवन में क्या करता है? वास करता है, रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बता रहा है। पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में लिखा है कि तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। आज अपने आप को जांच लें, क्या हम कोई अपने जीवन में गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? अगर हम अपने जीवन में कोई गलत काम कर रहे हैं तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, ये आप बात याद रखना कि हम परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। यदि हम ये सब काम करेंगे तो परमेश्वर हमें नाश करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। और साफ परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तुम परमेश्वर के मंदिर को नाश करोगे तो मैं तुम्हें नाश करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर किसी मूर्ति में नहीं रहता, परमेश्वर किसी घर में नहीं रहता, वो केवल इस घर में रहना पसंद करता है जो आप हो। आपको पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर किसी मूर्ति में रहना पसंद नहीं करता। मेरे साथ एक और वचन निकालने, 2 कुरिन्थियों और 6:16। 2 कुरिन्थियों 6:16 मैं वचन निकाल रहा हूँ। आप वचन निकाल लें और पढ़ लें और वचन को नोट कर लें। ये बाद में आप इस वचन को पढ़ना। बहुत प्यारा वचन है परमेश्वर का, बहुत प्यारा वचन है परमेश्वर का। कुछ लोग ऐसे हैं कि मिट्टी की मूर्ति बनाकर, यीशु की मिट्टी की मूर्ति बनाकर रखकर और पूजा पाठ करते हैं। वो नहीं जानते कि वो व्यर्थ करते हैं, वो व्यर्थ है। कुछ लोग क्या करते हैं, फोटो लाकर फोटो घर में लगा लेते हैं और उनके आगे मोमबत्ती लगाकर उन्हें दंडवत करते हैं। वो गलत करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। जो ऐसे लोग ऐसा कार्य करते हैं कि मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति को दंडवत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, वो किसी मूर्ति में नहीं रहता, वो केवल आपके अंदर रहना पसंद करता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करो, मूर्ति में मत ढूंढो उसे फोटो में मत देखो, उसे अपने आप के अंदर जांचो, उसे अपने आप के अंदर जांचो। हालेलुया। मेरे साथ निकालें जल्दी 2 कुरिन्थियों 6:16 लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? और मूर्तियों के साथ
परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मूर्ति रख के उन्हें दंडवत करते हैं, उसमें नहीं है कुछ, वो एक मिट्टी की मूर्ति है जो एक कारीगर के द्वारा बनाई गई है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर का कलाम साफ बता रहा है, ये मैंने नहीं लिखा, ये परमेश्वर का कलाम बता रहा है बिल्कुल साफ के। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। कौन? हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। बीड़ी पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, सारे काम कर रहे हो बुरे बुरे, उसके बाद कह रहे हो हम तो परमेश्वर का मंदिर है। नहीं, अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वचन परमेश्वर का बता रहा है। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम जीवते परमेश्वर के मंदिर जब होंगे जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे। हालेलुया। जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे, जब हम परमेश्वर का जीवित मंदिर होंगे। हालेलुया। और हमें अपने आप को पवित्र करना है। यदि हम अपने आप को पवित्र करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे इस हृदय में रहेगा आके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हालेलुया। इस हृदय में रहेगा आके। इस हृदय में वो रहना पसंद करता है। इस हृदय में वो किसी मिट्टी की मूर्ति में नहीं रहता, वो किसी पीतल की मूर्ति में नहीं रहता, वो किसी सोने की मूर्ति में नहीं रहता, वो किसी चांदी की मूर्ति में नहीं रहता। चांदी की मूर्ति बना के पूजा पाठ कर लो, उसकी दंडवत कर लो। पीतल की मूर्ति बना के उसे दंडवत कर लो। सोने की मूर्ति बना के दंडवत कर लो। कुछ भी बना के दंडवत कर लो, परंतु परमेश्वर का आत्मा कभी भी मूर्ति में वास नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो मूर्ति वो है कि ना तो वो बोलती है, ना देखती है, ना सुनती है, ना चलती है। हालेलुया। केवल वो एक पुतला है जो एक जगह से बिठा दिया और वो बैठी रहेगी वहीं पर। तुम जीवित परमेश्वर के भवन हो, मंदिर हो, जो पवित्र हो। परमेश्वर ने कहा है पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरा टॉपिक यही है कि परमेश्वर कहाँ रहता है। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हमें अपने आप को पवित्र करना है। यदि हम अपने आप को पवित्र करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको वचन से बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन में अपने खुद कहा है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो आपको अपने आप को पवित्र रखना है। किसी के बारे में झूठी गवाही नहीं देनी है, किसी के विरुद्ध कोई चाल नहीं चलनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी के विरुद्ध अपने मन में बुरी बात नहीं रखनी है। हालेलुया। सारे काम को हमें ऐसे करना है ताकि हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की कलीसिया ठहराए जाएं। हालेलुया। ताकि लगे कि हाँ, ये परमेश्वर के लोग हैं। हमारे ऊपर, हमारे चेहरे पर नूर चमकना चाहिए परमेश्वर का। हालेलुया। हमारे ऊपर नूर चमकना चाहिए। क्या आपने देखा है परमेश्वर को? परमेश्वर कितना सुंदर था। मैं बता रहा हूं, मैंने भी नहीं देखा, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि लूसीफर जो था वो सबसे सुंदर था। हालेलुया। जो शैतान था वो सबसे सुंदर था। और उस शैतान को किसने बनाया? परमेश्वर ने। जब वो इतना सुंदर उस शैतान को बना सकता है तो वो खुद कितना सुंदर होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में रहना पसंद करता है, आपके अंदर, आपके हृदय में रहना चाहता है। एक बार पढ़ के और बताना चाहूंगा मैं आपको। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जो परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। मैं उनमें बसूंगा, किसमें? जीवित मंदिर में। हालेलुया। पवित्र मंदिर में। पवित्र कौन है? पवित्र हम हैं। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। और वे मेरे लोग होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ बता रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या परमेश्वर ऐसे मंदिर में रहना पसंद करता है
जहाँ गुटखा भी खाया जा रहा है, पान बीड़ी तंबाकू गुटखे ये सब उल्टी सीधी चीज़ें खाई जा रही, शराब पिए जा रही है, और दूसरे के प्रति बुरी बातें अपने जीवन में तुम रखे हुए हो, व्यभिचार का जीवन है, क्या परमेश्वर ऐसे मंदिर में रहना पसंद करेगा? ये क्या कर रहे हैं हम? ऐसा करके हम परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? यदि तुम इस मंदिर को नाश करोगे तो मैं तुम्हें नाश करूंगा, यदि तुम इस मंदिर को गंदा करोगे तो मैं तुम्हें नाश करूंगा। हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, हमारा परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, इसलिए हमें अपने आप को पवित्र रखना है। आपका पड़ोसी आपको कुछ भी कह रहा है, आपको गाली बक रहा है, आपसे बैर रख रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो। यदि वो आपको गाली भी दे तो केवल ये कहना है कि प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। मेरी बहन, मेरे भाई, चल मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई होगी, पर बहन मुझे क्षमा कर, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु तुझे आशीष दे। हालेलुया, प्रभु तुझे आशीष दे, इस तरह से कहना है। यदि बाइक से हम जा रहे हैं, किसी ने हमें चोट मार दी, कोई हमारी बाइक में लेके अपनी बाइक को लेकर घुस गया, तो क्या कहना है? भाई सॉरी, क्या पता मेरी गलती हो, प्रभु तुझे आशीष दे। आशीष देनी है, क्योंकि हम जो है आशीष देने के लिए ही ठहराए गए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, हमें पवित्र रहना है। हालेलुया, हमें पवित्र रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में होगा तो कोई भी विपत्ति हमारे जीवन में नहीं हो सकती, कोई भी शैतानी शक्ति हमारे जीवन में अटैक नहीं कर सकती, कोई भी उल्टी सीधी बातें हमारे जीवन में नहीं आ सकती मेरे प्रियो। पर क्या करना है? पवित्र आत्मा जब अंदर होता है ना, तो सिर्फ इतना रहना चाहिए कि कहीं मेरे जीवन से पवित्र आत्मा निकल ना जा। अपने आप को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, बहुत संभाल के, कि नहीं ये बात यदि मैं कह दूंगा, कोई मेरे मन में बुरी बात आ रही है, यदि मैं ऐसा कह दूंगा तो क्या पता पवित्र आत्मा ने कहा तुम पवित्र आत्मा का मंदिर, मंदिर नाश हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। पवित्र आत्मा का हम मंदिर है, परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा का मंदिर तुम हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, उसका मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। यदि ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा? ऐसा करने से परमेश्वर का आत्मा हम में रहेगा, और जब वो रहेगा तो हमारे जीवन से अच्छे काम निकलेंगे। हालेलुया, अच्छे काम होंगे। हमारे ऊपर परमेश्वर का नूर चमकना चाहिए, उसकी बातें हम पर प्रकट होनी चाहिए। एक दूसरे से जो लड़ाई झगड़ा एक आपस में होता है दूसरों के घरों में, उन्हें सोल्व करना चाहिए। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उन्हें सोल्व करना चाहिए। हालेलुया, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक और मैं पढ़वाऊंगा आपको। मत्ती रचित सुसमाचार 12:35 में लिखा है, वचन निकाल लें। मत्ती रचित सुसमाचार और 12:35 वचन में लिखा है परमेश्वर के, मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया, लॉर्ड यीशु हो राजा रखंदा नदी खाला बशिखारा बाराबा हो लॉर्ड यीशु। मत्ती रचित सुसमाचार और 12:35 में लिखा है, 12:35 में लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। हालेलुया, हमें भला बनना है, भला बनना है परमेश्वर के लिए भला। हालेलुया, भले कब होंगे हम? जब हम अपने इस मंदिर को साफ रखेंगे। ये हमारा मंदिर नहीं, परमेश्वर का मंदिर। जब हम परमेश्वर के मंदिर को साफ रखेंगे तो उन बातों से हम डरेंगे। जो बात बुरी है, जो बात नरक की है, जो नरक में डालने वाली बात है, जो गलत बात है, जो व्यभिचार की बात है, जो बुरी बात है, जो लड़ाई झगड़े की बातें हैं, उन बातों से क्या करेंगे? हम उन बातों से अपने आप बचे रहेंगे। जब हम भले बन जाएंगे ना, तो हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली जो है भली बातें निकलने लगेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 12:35 में लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया, जो व्यक्ति बुरा होता है उसके मुंह से हमेशा बुरी बातें निकलती हैं, गलत बातें निकलती हैं, बिगाड़ने की बातें निकलती हैं। हालेलुया,
इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बात निकालता है। भला बनना है, पवित्र बनना है, हालेलुया। बुरा मनुष्य नहीं बनना है। आज अपने आप को परख लें और अपने आप को जान लें कि हम इस मंदिर से बुरी बातें निकालते हैं या अच्छी बातें निकालते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम इस भले भंडार से, इस पवित्र घर से बुरी बातें कहते हैं तो आज से ही उन बातों को कहना छोड़ दें। परमेश्वर के कुछ लोग ऐसे हैं जो बात बात पर मुंह पे गाली लाते हैं, हालेलुया। गाली बक के बात करते हैं। किसी से बात कर रहे हैं तो मुंह पर गाली आती है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा व्यक्ति मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। इसलिए यदि हम लोग इस मंदिर से बुरी बातें निकालेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में प्रवेश करे, मेरे इस जीवन में रहे, तो अपने आप को पवित्र बनाना है, हालेलुया। अपने आप को पवित्र बनाना है। बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है, उपवास करने हैं, हालेलुया। ये कार्य हमें करना है, हालेलुया। हमको इस प्रकार अपने जीवन को जीना है जैसा हमारा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही हमें भी अपना स्वभाव रखना है। गांधी जी ने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया और इस देश को आज़ादी मिली। गांधी जी ने परमेश्वर का वचन पढ़ा और कहा, यदि तुम्हारे कोई इस गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दे, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो गांधी जी ने कहा था। जब गांधी जी ने परमेश्वर का वचन को पढ़ा, उस वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा इस देश का उद्धार हुआ। 1947 में ये देश आज़ाद हुआ, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, जब गांधी जी ने इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर के बाइबल को पढ़ा, जब बाइबल पढ़ने के बाद में परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा लोगों को बताया, तो क्या हुआ? इस देश को आज़ादी मिली, हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भी शैतान से आज़ाद कराया है। पूर्व के सालों में, पूर्व के वर्षों में जैसे इस देश को आज़ाद कराया परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, ऐसे हमें भी शैतान के बंधनों से आज़ाद कराया है। इसीलिए यदि वो परमेश्वर हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकता है तो हम भी तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। हमें केवल इतना करना है कि हमें इस मंदिर को पवित्र करना है, साफ रखना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम अपने जीवन में जगाना है। जो हमसे बुरा बोलते हैं, बुरा कहते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। जो हमसे बैर रखते हैं उनकी सहायता मदद करनी है, हालेलुया। अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। जो हमें गाली गुप्तारी देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हालेलुया। जो परमेश्वर का नूर हम पर है, मैं फिर बताना चाहता हूँ, वो नूर दूसरों पर चमकना चाहिए। एक वचन और मेरे साथ निकाल लें, मत्ती की पुस्तक 5:16। बस मैं जल्दी खत्म करूँगा। मत्ती की पुस्तक 5:16 परमेश्वर का वचन बता रहा है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का वचन आपको वचन से बताता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। जो परमेश्वर का आत्मा बताता है मैं वही बताता हूँ आपको। मत्ती की पुस्तक 5:16 में लिखा है, हालेलुया। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, हालेलुया। उसी प्रकार जैसे परमेश्वर का उजियाला उसने हमारे ऊपर चमकाया है, हमें उद्धार हमें उद्धार, हमारे जीवन को उद्धार कराया। जो हम शैतानी चुंगल में कभी के टाइम में थे, परमेश्वर ने उस शैतान से हमें आज़ाद कराया है, हालेलुया। अंधकार से उठाकर हम पे ज्योति प्रकट की, हमें उजियाला दिखाया। वही उजियाला हर एक मनुष्य के सामने चमके। लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारे भले कामों को, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है अभी?
भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हम परमेश्वर के हैं, हमारे जीवन में हर समय अच्छी 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 भली बातें निकलनी चाहिए, क्योंकि इस वचन को परमेश्वर का वचन खुद प्रमाणित कर रहा है। एक बार पढ़ के और बताऊंगा मैं आपको। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। यदि हम अच्छे काम करें तो हमारे परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि हम इसलिए चुने गए हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैंने तुम्हें जगत के मूर्खों में से चुना है। मैंने तुम्हें जगत के मूर्खों में से चुना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर ने हमें यही काम दिया है कि वह उजियाला हर एक पर चमके। हालेलुया। ये उजियाला हर एक पर चमकना चाहिए मेरे भाइयों और बहनों। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमें अपने आप को पवित्र करना है। मेरा टॉपिक यही था कि परमेश्वर कहाँ रहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में रहता है। परमेश्वर हमारे इस दिल में, हमारे हृदय में रहता है। हालेलुया। बहुत सी शैतानी शक्तियां हैं जो हमें परमेश्वर की अधीनता में बढ़ने से रोकती हैं, दुआ प्रार्थना करने से रोकती हैं, बुरे बुरे काम कराने की प्रेरणा देती हैं। हालेलुया। वो हमें भटकाती हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तू ऐसा नहीं कर, ऐसा कर, ऐसा नहीं कर, ऐसा कर। हालेलुया। हर समय बुरे 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 कामों को करने की हमारे जीवन में कोई ना कोई हमारे दिमाग में योजना बनाती रहती हैं कि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं। याकूब 4:7 वचन परमेश्वर का बताता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हालेलुया। याकूब 4:7 वचन बता रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा यदि याकूब 4:7 के द्वारा हम शैतान को भगाएं तो। हालेलुया। मत्ती 18:18 वचन भी याद रखना। जब आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, आप प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं और आपको प्रार्थना करने से शैतान रोकता है, तो कुछ नहीं करना, केवल इतना करना है, हे शैतानी शक्ति, मैं तुझे इसी वक्त मत्ती 18:18 वचन के द्वारा बांध कर जंगल की सूखी बिरान वादियों में फेंकता हूँ, फेंकती हूँ। हालेलुया। जब हम इतना करेंगे तो याकूब 4:7 के अनुसार परमेश्वर का वचन बताता है वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हमें केवल शैतान को बांध कर फेंकने का अधिकार है, पर अधोलोक की खाई में हम शैतान को नहीं बांध के फेंक सकते। अधोलोक में फेंकने का अधिकार केवल यीशु मसीह को है। हमारे पास अधोलोक की कुंजियां नहीं है। इस वचन के बारे में मैं आपको फिर जब परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा तो मैं बताऊंगा कि हम शैतान को बांध तो सकते हैं पर अधोलोक में नहीं फेंक सकते। हम शैतान को बांधकर जंगल की सूखी बिरान जो वादियां होती है उसमें फेंक सकते हैं, परंतु हम शैतान को अधोलोक में नहीं फेंक सकते, क्योंकि अधोलोक बंद है। अधोलोक बंद है मेरे प्रियो, याद रखना, अधोलोक जो है वो बंद है। मैं आपको इस बारे में फिर जब परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा तो मैं आपको प्रचार जरूर करूंगा। इस बारे में आपको बताऊंगा कि अधोलोक बंद है और जो शैतानी दुष्ट आत्माएं हैं वो कहाँ रहती हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पर कहने का मेरा मतलब ये था कि परमेश्वर का जो परमेश्वर है वो कहाँ रहता है। परमेश्वर हमारे इस हृदय में रहता है। हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे खुद कहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो है तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारे साथ साथ रहता है। हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस वो हमारे साथ रहता है। हम बाजार जाते हैं वो हमारे साथ रहता है। हम शॉपिंग करने जाते हैं वो हमारे साथ रहता है। हम मेहमानदारी में जाते हैं वो हमारे साथ रहता है। हम कहीं भी जाते हैं वो हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे साथ वचन निकाल लें, मत्ती की पुस्तक और 28 का 20 अध्याय पढ़ लें। जल्दी से जल्दी समाप्त करूंगा 28
और उसका 20, मत्ती 28 का 20। हालेलुया। मत्ती 28 का 20 में लिखा है, मत्ती 28:20 लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। यानी कि अन्य लोगों को जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है वो हमें औरों को सिखाना है, अन्य जाति को बताना है कि यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है। मैं आपको मेरा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक ये है कि परमेश्वर कहाँ रहता है, परमेश्वर कहाँ रहता है, मेरा टॉपिक यही है। और परमेश्वर का वचन इससे प्रमाणित कर रहा है। प्रमाणित, परमेश्वर का हर एक वचन प्रमाणित है, हर एक वचन प्रमाणित है, परमेश्वर का हर एक वचन प्रमाणित है। लिखा है मेरे प्रियो, लिखा है 20 में, मत्ती 28:20 में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आगे दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। तो कहाँ है परमेश्वर? हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन प्रमाणित कर रहा है इस चीज को कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है? हालेलुया। डरने की कोई बात नहीं है जब परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद बता रहा है कि जो बातें, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। मेरा टॉपिक आज का यही था कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तू भी तो मुझसे प्रेम कर, अपने आप को पवित्र कर, अपने आप को पवित्र कर कि मैं इस मंदिर में आकर रह सकूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा। तू बाइक पे जाएगा तो पीछे में बैठा होऊंगा। हालेलुया। तू ट्रेन में जाएगा तो तेरी बगल में मैं बैठा हूंगा। हालेलुया। तू ऑफिस जाएगा तो ऑफिस की बराबर वाली कुर्सी पे मैं बैठा हूंगा। तू हेलीकॉप्टर में जाएगा तो हेलीकॉप्टर के पास मैं बैठा हूंगा, हेलीकॉप्टर वाली कुर्सी पे। हालेलुया। तू कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ 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 रहूंगा। मेरा टॉपिक क्या है? परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर इस दिल में रहता है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप इस बात को, आप इस चीज को समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर यानी कि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। परमेश्वर जहाँ रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर इस आपके दिल में रहता है। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं शॉर्ट में सिर्फ 5 मिनट का समय और लूंगा, आपसे समाप्त करूंगा। मेरे साथ एक वचन जल्दी से निकाल लें, यशाया 43 का 20। यशाया 43:20 परमेश्वर का वचन बता रहा है। यशाया 43:20 में, हाँ, यशाया 43:20 में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे डुबा ना सकेंगी। हालेलुया। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। आया समझ में? परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर हमारे दिल में रहता है। परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, प्रतिदिन वो हमारे साथ रहता है। वो चाहता है, वो चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां नाश ना हो। शैतान तो प्रतिदिन हमें नाश करने पर रहता है, परंतु हमारा जो परमेश्वर है वह प्रतिदिन हमें संभालने पर रहता है। इसलिए उसने कहा है कि मैं तुम्हारे संग संग रहता हूं, तू कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग हूँगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो शैतान है वो मेरे लोगों को नाश करने पर है, पर मैं तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जान गए होंगे कि परमेश्वर कहाँ रहता है। आप जान गए होंगे कि परमेश्वर कहाँ रहता है। परमेश्वर इस दिल में रहना पसंद करता है, अपने लोगों के इस दिल में रहना पसंद करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कर रहा है
कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और मैं तुम में वास करता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे इस दिल में रहता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारे दिल में रहता है। हमें अपने आप को बदलना है। यदि आज के टाइम में हम बुरे हैं, हमारे जीवन में कोई बुरी बातें हैं, बुरे ख्याल हैं, तो हम अपने आप को बदल दें। बिल्कुल हम अपने आप को बदल दें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम बहुत सा फल लाएं और जो हमारे चेहरे पर ये परमेश्वर का नूर है वो हर एक पे चमके। हालेलुया। ताकि हमारे परमेश्वर की बड़ाई हो, लोग हमें देखकर हमारे परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने आज हमें समझाया है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं जो आज का बीज ये वचन का बोया गया है, आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सफल लेकर आए। मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़े जाने व सुने जाने पर प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे जिंदा खुदाबंद राजाओं के राजा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं जीवित कलाम के लिए मेरे पिता, जो आपने समझाया। और मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, जो आज कलाम का बीज बोया गया है हमारे हृदयों में मेरे पिता, मेरे प्रभु जी, ये कलाम का बीज मेरे पिता हमारे जीवनों में बहुत सा फल लाए मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, जितने बहन भाई इस वीडियो को, इस मैसेज को सुन रहे हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु, ये वचन इनके जीवन में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें बहुत आय से इस वचन के द्वारा बढ़ा मेरे प्रभु जी। इनके जीवनों में जो भी दुख संकट है मेरे पिता परमेश्वर, आज इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। आज इन बहन भाइयों को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक शराब से, हर एक बंधन से फ्री करता हूँ। फ्री करता हूँ हर एक बंधन, हर एक शराब से। जो भी शैतानी शक्तियों ने इन्हें घेर रखा है, आज उन शैतानी शक्तियों को मत्ती 18:18 वचन के द्वारा बांधकर जंगल की सूखी और बिरान वादियों में फेंकता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अंधकार की हर एक शक्ति को यीशु नासरी के नाम से फायर करता हूँ, यीशु के नाम से फायर करता हूँ। I give you fire in the name of Jesus Christ. I give you fire in the name of Jesus Christ. I give you fire in the name of Jesus Christ. I give you fire in the name of Jesus Christ. Oh Rabba Shikhandana Rabba Rabba. Oh La Rikak Ribi Shikoli Baba Baba. Riba Baba Rakhandana Riko Riba Barishakala Rabba Shaba Rabba Rabba. Oh Ha Baba Rabba Shibi Baba Baba. Rikhandana Riko Riba Baba Risha La Ra 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 Baba Baba. Oh हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हम सबको संभाला है मेरे प्रभु। विश्वास करते हैं आगे भी संभालेंगे मेरे पिता। मेरे प्रभु जी, जिसे आपने ये वचन को मेरे पिता हमें समझाया है, आने वाले समय में एक नए मैसेज के साथ, नए वचन के साथ मेरे पिता परमेश्वर हमें समझाइए मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, जितने बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता, इस मैसेज को सुन रहे हैं, बहुत सी आशीष लेकर आए मेरे पिता। इनके परिवार को और अपने परिवार को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से दुआ को मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।